Hi friends, good evening. Today I am going to explain about class 10th physics light chapter. CBSE टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ही जरूरी है. लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, और इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे. तो लाइट का रिफ्लेक्शन हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसलिए लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ही जरूरी है. और इसी वजह से बोला जाता है लाइट क्या है, एक फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना है. तो क्या करता है, किसी भी ऑपेक ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करके फॉल्स होके वह अपने ही मीडियम में क्या होता है, प्रोपगेट कर जाता है. गेटिंग सेम मीडियम में क्या करता है, प्रोपगेट करता है. यही क्या है, मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है. इस तरह बॉल को आप किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट से थ्रो करते हैं, उसको हिट करते हैं किसी भी वॉल से, तो फिर क्या होता है, वापस आ जाता है, यानी बाउंसिंग बैक होता है. तो बाउंसिंग बैक क्या है, एक फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना है. इससे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है. सपोज करते हैं यदि ऑब्जेक्ट जो है किसी भी सोर्स से कोई सनलाइट आपके बॉडी पर फॉल्स होता है, और फॉल्स होने के बाद यदि हम दूसरे के आई में यदि इंटर नहीं करेगा तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा. लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है. तो लाइट का रिफ्लेक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं. आपको पता है जब लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, लाइट किसी सरफेस पर फॉल्स होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारा सरफेस क्या हो, स्मूथ हो, और कोई जरूरी नहीं है कि सरफेस क्या है मेरा, आपका जिगजैग हो, यानी रफ सरफेस हो. तो मेरा एक ऐसा भी सरफेस हो सकता है जो क्या है, स्मूथ है, और सरफेस ऐसा भी हो सकता है जो क्या है, रफ है. तो सरफेस दोनों ही हो सकते हैं, स्मूथ भी होंगे और रफ भी होंगे. गेटिंग जो स्मूथ सरफेस होगा इस पर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा एक वे में होगा, यानी जिस एंगल पर ये फॉल्स होगा उसी एंगल पर क्या होगा, ये बाहर निकलेगा. लेकिन जो है इसमें ऐसा नहीं है. इसमें क्या होता है, इसमें एक पैरेलल जो है रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है. कहीं कहीं क्या होता है, बाउंसिंग बैक होता है. गेटिंग जो हमारा ये जो रफ सरफेस है, रफ सरफेस में बाउंसिंग बैक एक सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता है, लेकिन प्लेन सरफेस में क्या होता है, ये बाउंसिंग बैक होता है और एक प्रॉपर रूल को क्या करता है, फॉलो करता है. गेटिंग इसलिए स्मूथ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है हमारे दोनों तरफ से फॉलो होगा. गेटिंग यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, यहाँ ही बाउंस बैक करेगा, यहाँ ही बाउंस बैक करेगा. लेकिन जो इमेज का फॉर्मेशन होगा हमारा कहाँ होगा, बिल्कुल स्मूथ सरफेस से ही होगा. गेटिंग तो हम डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और क्या होता है, स्मूथ सरफेस क्या होगा और रफ सरफेस क्या होगा. गेटिंग या स्मूथ सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा होता है और रफ सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है. गेटिंग तो आइए देखते हैं. सो हियर वी कैन राइट reflection of light is a natural phenomena of bouncing back of light when bouncing back of light in same medium when it falls on an opaque object. Getting यह एक फेनोमेना है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ए नेचुरल फेनोमेना of bouncing back of light in same medium when it falls on an opaque object.
यह क्या है, फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना है। और इसी फेनोमेना की वजह से क्या होता है, ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये सिंपल फेनोमेना नहीं है। तो आपको पता है हमारे पास टू टाइप के सरफेस होते हैं, एक क्या होता है स्मूथ सरफेस, एक क्या होता है मेरा रफ सरफेस होते हैं, है ना। तो रफ सरफेस पे भी क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ भी क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। गेटिंग। तो यहाँ एक जो है एक सिंपल पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पैटर्न को फॉलो करेगा। यानी यदि कोई इंसिडेंट रे पैरेलल फॉल्स होता है किसी स्मूथ सरफेस पर, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो भी क्या होता है पैरेलल ही ट्रेवल करता है उसी मीडियम में दूसरे साइड में। गेटिंग। और कोई लाइट रे क्या होगा, यदि परपेंडिकुलरली फॉल्स होगा तो क्या होगा, सेम पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये लाइट रे पैरेलली फॉल्स होता है तो कोई और नहीं है जो इसका रिफ्लेक्टेड रे होगा वो एक दूसरे का पैरेलल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब कितने टाइप्स ऑफ क्या होते हैं रिफ्लेक्शन होते हैं इसको हम जानेंगे। अब आपको पता है कि हमारे पास टू ही सरफेस है, एक रफ सरफेस है और क्या है मेरा एक स्मूथ सरफेस है, एक क्या है मेरा रफ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ से होगा रफ सरफेस से क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो हम राइट कर सकते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Types of reflection of light. There are two types of reflection of light. First, regular reflection. रेगुलर या इसको बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड है मेरा, एंड दिस इज द सेकेंड, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। irregular reflection or diffuse reflection or diffuse रिफ्लेक्शन। तो आपको पता है जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ये आपका स्मूथ सरफेस से होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहां से होता है, रफ सरफेस से होता है। सो वी टॉक अबाउट फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ एन इमेज। दिस इज ए स्मूथ सरफेस। क्या हो मेरा स्मूथ सरफेस। अब यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, यदि पैरेलल इंसिडेंट रे फॉल्स हो रही है स्मूथ सरफेस पर, तो उसका रिफ्लेक्टर भी क्या होगा, पैरेलल होगा। गेटिंग। सो ओके, सो आप इसको जो हमारा थोड़ा सा स्मूथ ऑब्जेक्ट सरफेस बना देते हैं। इसको आप देख रहे हैं जो हमारा ये इंसिडेंट रे है, इसको हम ए सपोज करें, ए ओ सी ओ डी ओ ई एफ जी। आप देख सकते हैं एओ पैरेलल सीओ का है और सीओ पैरेलल डीओ है। यहां देख सकते हैं ओ ई पैरेलल ओ एफ एंड ओ एफ पैरेलल ओ जी, यानी
रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, यदि पैरेलल इंसिडेंट रे फॉल्स होता है तो उसका रिफ्लेक्शन भी क्या होता होगा, पैरेलल होगा। गेटिंग? सो यहाँ वी कैन एक्सप्लेन दैट व्हेन द पैरेलल इंसिडेंट रेज falls on smooth surface then after reflection get parallel to each other called regular reflection. Regular reflection or specular reflection. Specular, तो आप देख सकते हैं बिना किसी मैंने क्या किया, सिर्फ इमेज को यहाँ ड्रॉ किया और इमेज को ड्रॉ करने के बाद से मैंने क्या किया, इमेज को ही एक्सप्लेन कर दिया। इमेज मैंने ड्रॉ किया और इमेज को मैंने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया इसके डेफिनेशन में। बाकी इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या सीखते हैं, कितना आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, उसी कंसेप्ट से आप अपने मन से इसके डेफिनेशन को राइट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। गेटिंग? अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन or you can say that diffuse reflection. Second one, irregular reflection or diffuse reflection. इसमें भी क्या करते हैं, हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो क्या है, मेरा रफ सरफेस है। डन। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, जो रिफ्लेक्शन है हमारा रेगुलर नहीं है। मतलब ये कि ये एक दूसरे के, यदि इंसिडेंट एक दूसरे का पैरेलल है भी तो रिफ्लेक्टर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, यदि यहाँ भी हम क्या करें, एक इंसिडेंट रे बनाए तो क्या होगा, एक दूसरे का पैरेलल नहीं होगा। ये तो हमारा पैरेलल है, लेकिन जो रिफ्लेक्टर रे होगा पैरेलल हमारा नहीं होगा। कहीं भी आप कर सकते हैं, यदि हम इमेज को, यदि हम कोई लाइट रे फॉल्स आते हैं, इंसिडेंट लाइट रे इस हमारा जो रफ सरफेस है, रफ सरफेस तो यहाँ आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन इंसिडेंट रे falls parallelly each other on rough surface, then after reflection does not get parallel each other, so that type of reflection
that type of reflection is called irregular reflection. Irregular reflection, or we can say diffuse reflection. अब आपको पता हो जानी चाहिए कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है और इरेगुलर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। यदि वॉल पर हम अपना चेहरा देखें तो वहाँ इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ से क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन हम एक आईना में अपने चेहरे को देखें तो हमारा इमेज जो है आईने में दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि वहाँ क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता है। और वॉल में या आपका किसी वुड में हमारा इमेज का हम अपने चेहरे को उसमें नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि उसमें क्या होता है? वो हमारा होता है रफ सरफेस, और रफ सरफेस में कभी भी हमारा इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। यदि हम आईना में यदि हम अपना चेहरा देखते हैं तो वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होता है। कब? जब एक साइड से कलर नहीं होता है तब। यदि हम क्या करें, जो कलर वाले साइड से हम अपने चेहरे को देखें तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जब सरफेस को हम पेंट कर देंगे तो क्या होगा? वो रफ हो जाएगा, और रफ सरफेस से इमेज रफ सरफेस से लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा रेगुलरली नहीं होगा, यानी पैरेलली नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा इमेज उसमें दिखेगा नहीं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।